अस्सलाम वालेकुम जी, IUB न्यूज़ के साथ मैं हूं अतर लाशारी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में टेक नेशन डिजिटल कॉन्फ्रेंस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो थी वो इख्तिताम पजीर हो चुकी है, लेकिन उसके इम्पेक्ट के हवाले से बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर IT और डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, जिन्होंने इस सब को जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया। और हमारे जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनके हवाले से रिजवान मजीद साहब, उनका भी तारुफ़ कराएँगे। रिजवान भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनन आप 2 दिन के हेक्टिक रूटीन में थक गए होंगे। मैं आपको ये बता दूं कि मुल्क भर से जो है 60 से ज़ायद कंपनीज़ के CEOs यहाँ पर थे, सॉफ्टवेयर हाउसेज़, ITs कंपनीज़ यहाँ पर मौजूद थी, उनके सरबराहान यहाँ पर मौजूद थे, मोटिवेशनल स्पीकर्स थे और बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं वो यहाँ पर जो है सुनने को मिली हैं। रिजवान भाई, क्या कहेंगे इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, इसके इम्पेक्ट के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह अदर भाई, अल्लाह का लाख शुक्र है। आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अल्लाह ताला ने इस पूरी कॉन्फ्रेंस को सक्सेस दी है। मैं जितना भी शुक्र अदा हम सब मिल के करें उतना कम है। तो टेक नेशन जो थी वो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के अंदर और उसके साथ साथ जितनी भी साउथ पंजाब की कंपनीज़ थी उनको पूरे पाकिस्तान से आए हुए जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके साथ लिंक अप करना था, उनको अवेयरनेस देनी थी कि कैसे वो कोलैबोरेशन बढ़ा के, कोलैबोरेशन करके वो इस नेशन बिल्डिंग का काम कर सकते हैं। तो उस हवाले से यूनिवर्सिटी में जो इवेंट था, मैं इसका पूरा क्रेडिट जो है वो इंडस्ट्री लीडर्स जो हैं उनको दूंगा। उमैर मेरे साथ मौजूद हैं डाइटेक्स के, इन्होंने ये आइडिया इनिशिएट किया था माशाल्लाह, और ये आज परवान चढ़ता हुआ आज पहली जो टेक नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई उनके साथ उमर हैं। शाना बशाना दोनों भाइयों ने माशाल्लाह पूरे लाहौर में, इस्लामाबाद में वर्क किया और मिनिस्ट्रीज़ में गए, PITB, PICB, एक लॉन्ग जर्नी है जो हम देख रहे थे। बार बार बातें होती रहती थी कि इन लोगों ने बड़ी एफ़र्ट की। और उसके साथ मैं कभी नहीं भूलूँगा तुकीर भाई, मैं कहूँगा ये तुकीर की तरफ आप ज़रा तुकीर भाई को दिखाएं, और अहमद भाई, इग्नैटिक्स कंपनी लोकल सैप्टा के चेयरमैन, माशाल्लाह इन्होंने जो किरदार अदा किया यहाँ पर, मतलब हम नहीं भूल सकते। जो साउथ पंजाब में बहावलपुर की जो रवायत है मेहमान नवाजी, वो उसमें बड़ा किरदार उन्होंने अदा किया और बड़े खुले दिल के साथ पूरे पाकिस्तान से आए लोगों को वेलकम किया। एक शख्स और मौजूद नहीं है यहाँ पर, मैं उनका नाम लेना, फुरकान इन्वोजोन से, मलेशिया से स्ट्रेट अवे वो वहाँ यहाँ पर आए और उन्होंने अकोमोडेशन के लिए जितने भी इक़दाम थे वो यहाँ पर किए। और जितने भी लोग साउथ पंजाब में आए बहावलपुर में दूर दराज इलाकों से, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। और जो रीत थी बहावलपुर की, इस रियासत की, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कायम है। आज भी हम वेलकमिंग हैं, आज भी हम को दिल की था ग्रह सबको वेलकम करते हैं और बताते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पोटेंशियल मौजूद है, इस खित्ते में पोटेंशियल मौजूद है। ये इग्नोर था, लेकिन अब इंशाल्लाह इसको इग्नोर नहीं रहने देंगे। इस धरती के बेटे अभी ज़िंदा हैं इंशाल्लाह, और अब ये जाग चुके हैं और इंशाल्लाह साउथ पंजाब जो है ना वो दिन रात और तरक्की करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया रिजवान मजीद साहब। उमैर भाई, एक तो आपको मुबारकबाद इतना खूबसूरत और बहुत बड़ा इवेंट करने पर। दूसरा मैं ये कहूँगा कि आपकी उम्र तक के लाखों लोग और हम जैसे जो सिर्फ इस उम्र तक फ़ेसबुक से ही नहीं निकल पाते और वीडियोस जो नेट के ऊपर चल रही होती हैं वो देख के समझते हैं कि हम IT से बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके यहाँ पर आइडियाज़, आपका यहाँ पर काम देख के सब लोग हैरान रह गए हैं। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या कहेंगे? फ्यूचर क्या दिख रहा है? देखिए जी, जैसे कोई भी इमारत होती है ना, इमारत के मुख्तलिफ सतून होते हैं। तो मेरे ख्याल में जैसे जिस तरह IT सेक्टर हमारा ग्रो कर रहा है, उसमें अगर ये साउथ पंजाब का जो पिलर है वो अगर स्ट्रॉन्ग ना होता और अगर उसको हम उस तरह से नहीं बना सकेंगे, तो वो इमारत जो जिस तरफ हमारी मुल्क जाना चाह रहा है, हम कभी IT के सेक्टर में नहीं जा सकते। तो ये कोशिश थी कि हम साउथ पंजाब का जो वो पोटेंशियल है, कि जैसे कंपनीज़ आई कराची से, लाहौर से पहली दफ़ा बहावलपुर आए, तो उनके अल्फाज हैं कि जी हम दंग रह गए हैं, आपने हमारी आंखें खोल दी हैं कि इतना कमाल इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना कमाल शहर भी जो है ना पाकिस्तान में मौजूद है। तो आई थिंक कि जो कॉन्फ्रेंस के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें बड़ी इज़्ज़त बख्शी और बहावलपुर की आवाम ने, पूरे जनूबी पंजाब की आवाम इधर आई, कंपनीज़ आए, सप्टा ने हमें जिस तरह सपोर्ट किया। तो आई थिंक ये बड़ा एक कमाल हमने एक कह लें कि एक रिवायत डाली है। और मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद आपको इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स नज़र आना शुरू होंगे, जिसका मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक का हम पे लाख करम हुआ, हम दोनों भाइयों पे, कि हमने उसकी एक जो है वो पहली बुनियाद डाली। और हमारे साथ जिन लोग जो मिले, तुकीर भाई हैं, रिजवान भाई हैं, अहमद भाई हैं, तो पूरी जो टीम ये मिली, इन्वोजोन वाले मिले, जितनी भी हमारे सपोर्टिंग पार्टनर थे, तो आई थिंक इन सब ने वो रिवायत कायम की है कि आगे जितना भी टेक का काम साउथ पंजाब में होगा, मेरे ख्याल में हमारा नाम जो है
वो कोई लेना चाहे या ना लेना चाहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें इस चीज़ के लिए चुना कि हम उसमें अपनी जो है ना वो कंट्रीब्यूशन डाल सकें। बहुत शुक्रिया। उमर भाई, अगर हम बात करें इस एज में नौजवानों के हवाले से, आज हमने बहुत सारे लोगों की, माहिरीन की गुफ्तगू भी सुनी। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आपने इतना खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया और यकीनन ये तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल भी है। लोग यहाँ से, यूथ यहाँ से सीख भी रही होगी। ये कॉन्फ्रेंस कितनी आगे जाके और इस टाइम पे और फ्यूचर में कितना कंट्रीब्यूट कर रही होगी टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी लर्निंग हमारे यूथ की एंगेजमेंट के हवाले से? अच्छा जी, तो इसमें जब भी मैं देखता हूँ तो मेरा सवाल ये है कि क्या टेक जॉब सिर्फ बड़े शहरों के लिए है? तो ये कॉन्फ्रेंस उसका आंसर है नहीं। इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम इनेबल करना चाहते हैं हमारे छोटे शहरों के लोगों को कि वो लोग अच्छे प्रोफेशनल बने, और हम लोकल कंपनीज़ के साथ काम करना चाहते हैं, उन्हें इनेबल करें ताकि वो जॉब्स प्रोवाइड कर सकें, ताकि छोटे शहरों के लोग भी जॉब्स देख सकें, ना सिर्फ कि वो यूट्यूब पे या टिकटॉक पे बैठे कंटेंट दे सकें, वो टेक जॉब करें। तो ये हमारा गोल है और इंशाल्लाह इस कॉन्फ्रेंस से हमने काफ़ी हद तक वो अचीव किया है। तौकीर साहब, क्या कहेंगे इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी? और इस टाइम पे हम लोग, एक ट्रेंड है पाकिस्तान के अंदर कि हम लोग जब अपना मास्टर्स, अपना एमफिल, अपना इवन दैट पीएचडी मुकम्मल करते हैं तो हम देख रहे होते हैं कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी सी सरकारी नौकरी मिल जाए और उसके आसरे हम ज़िंदगी गुजार लें और आखिर में पेंशन हो, और उसके ये एक हमारा अमूमी मिजाज है। लेकिन जो रास्ता आप लोग हमारी यूथ को दिखा रहे हैं वो कितना रोशन है और उसके ऊपर कितने वसाइल मौजूद हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं? थैंक यू सो मच। वसाइल बहुत हैं। मैं इस चीज़ का कायल हूँ, जो आपने अपने लिए पसंद किया है वो दूसरे के लिए करें। तो मैंने कभी किसी गवर्नमेंट जॉब पे अप्लाई ही नहीं किया ज़िंदगी में। मैंने हमेशा प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही जॉब की है और यही चीज़ मैंने अपने बच्चों को भी इनकरेज की है। मेरे पास जितने भी इस वक्त करंट स्टाफ है, 200+ की हमारा टीम साइज़ है, वो सारे के सारे IUB से ही पढ़ रहे हैं। IUB से नहीं है तो वो ख्वाजा गुलाम फरीद अपने रीजन में ही कहीं ना कहीं वो पढ़ रहे हैं। कोई फर्स्ट सेमेस्टर में है, कोई सेकंड सेमेस्टर में है, और वो सैलरीड एम्प्लॉयड हैं। तो जब वो अपनी डिग्रियां पूरी करेंगे तो वो कम्पिटिटिव टू लाहौर वो सैलरी ले रहे होंगे ड्यूरिंग अपनी स्टडी कंप्लीट करने तक। तो हमारे पास कई ऐसे हैं जो स्टडी के दौरान ही माशाल्लाह गोल्ड मेडल अभी उनको मिला, एक वकास है, एक ये बच्चा सिल्वर मेडल है, ड्यूरिंग स्टडी ही हमारे पास जॉब भी करता रहा है और अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू। तो ये ट्रेंड सेट करना चाह रहे हैं कि बच्चा जो है वो ड्यूरिंग एजुकेशन ही टेक्निकल साइड के ऊपर आ जाए और इकॉनमी, अपना फाइनेंशियल जो है इकॉनमी है, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इम्प्रूव करे और इस इलाके के लिए भी कंट्रीब्यूट करे। इस इलाके में कोई डाउट नहीं है कि ये नेक्स्ट सिलिकॉन वैली है। जितने लोग बाहर से आए हैं वो यहाँ का पोटेंशियल देख के हैरान है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अहमद साहब, मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहूँगा, एक तो इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी बताइएगा, दूसरा ये कि यहाँ की जो यूथ है, यहाँ का जो पढ़ा लिखा तबका है, वो कौन सा रास्ता है कि वो आप जैसे लोगों के साथ लिंकअप हो सके, कैसे उसको ये गाइडलाइंस फराहम की जाएँ? क्योंकि यहाँ पर आप आए, यहाँ पर जितने लोग थे, मीडिया के थ्रू भी ये मैसेज जो है वो जाएगा कि कितना बड़ा काम यहाँ पर हो रहा है। और पाकिस्तान के अंदर ऐसे, आज जैसे ओन अब्बास बपी साहब बात कर रहे थे कि दुनिया के अंदर जितना काम हो रहा है पाकिस्तान भी उस तरफ जा रहा है। इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए और हमारी यूथ जिसको अभी तक इस टेक्नोलॉजी का और इस इंडस्ट्री का पता ही नहीं है, उनको किस तरीके से लिंकअप किया जा सकता है? अच्छा, एक तो सबसे पहले मैं आपको आज की सक्सेस स्टोरी के पीछे सब कुछ बता दूं कि ये वन नाइट शो नहीं था। इसके पीछे हमारी ऑलमोस्ट 3 इयर्स की एफ़र्ट्स हैं। 3 इयर्स पहले हमने इसी एम के साथ काम स्टार्ट किया था, जो कि बैकग्राउंड पे चल रहा था, जो आज आप लोगों के सामने एक बड़ा शो बन के तो सामने आया है। तो बेसिकली यूथ जो है वो क्या कर सकती हैं, स्टूडेंट्स के ड्यूरिंग स्टडीज़ जब वो स्टूडेंट है तो ख़ास तौर पे जो हमारी फील्ड के जो IT के लोग हैं वो किसी न किसी टेक कंपनी के साथ, सॉफ्टवेयर हाउस के साथ अटैच हो जाएं, क्योंकि जो वो स्टडी कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो तो वो यूनिवर्सिटी में पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जब वो डिग्री करके बाहर निकलेंगे तो वो स्टडी सिर्फ इनफ नहीं होती, उनको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, जो कि उनको ड्यूरिंग स्टडी या यूनिवर्सिटी से नहीं मिल सकता। तो एटलीस्ट 4 या 5th सेमेस्टर के बाद उन्हें किसी न किसी सॉफ्टवेयर हाउस, किसी टेक कंपनी के साथ अटैच होना चाहिए। उनको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एटलीस्ट खुद करना चाहिए, बनाया है कहीं और से नहीं बनवाना चाहिए। तो जब वो अपने 4th या 5th सेमेस्टर के बाद ही किसी टेक कंपनी के साथ अटैच हो जाएंगे, तो जब वो पास आउट होकर बाहर निकलेंगे तो उनमें इतनी स्किल्स होंगी कि जब वो किसी टेक कंपनी में अप्लाई कर रहे होंगे तो वो उनको ये नहीं कह रहे होंगे कि आपने इंटर्नशिप की है या आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। उनके पास एनफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा कि वो जाते ही एक अच्छी हैंडसम सैलरी के ऊपर अपनी जॉब स्टार्ट कर सकेंगे।
जॉब जो है वो स्टार्ट कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 2 रोज़ा जो कॉन्फ्रेंस थी वो इख्तिताम पजीर होगी, लेकिन इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मुल्क भर से 60 से ज़ायद कंपनीज़ के CEOs यहाँ पर मौजूद थे, डायरेक्टर्स यहाँ पर मौजूद थे, IT कंपनीज, सॉफ्टवेयर हाउसेज़ यहाँ पर माहिरीन मौजूद थे, मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद थे। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को ये क्रेडिट जाता है, उसने इसको लीड किया। और उसके साथ साथ डायरेक्टर IT रिजवान मजीद साहब, उनके जो अभी हमारे दोस्त यहाँ पर बात कर रहे थे, इन सब ने मिलकर इस बहुत खूबसूरत इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया। और यकीनन इस तरह के इवेंट्स हमारी यूथ की तरक्की में, हमारे मुल्क की मुआशी तरक्की में और टेक्नोलॉजी के हवाले से हमारी तरक्की में बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रही होगी। IUB न्यूज़ से फ़िलवक्त तक के लिए इतना ही। अतला शारी को इजाज़त, अल्लाह के बाद।